अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मां तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमण। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं वफ़ाक़ ऐं सूबे जे विच में इख़्तिलाफ़नि जे हवाले सां। आम चूंडुनि खां पोइ पीटीआई जी वफ़ाक़ी हुकूमत खां पोइ सूबे सिंध सां इख़्तिलाफ़ हूअं ई वधंदे नज़र आया पे, पर ताज़ो जेका कोरोना वायरस वारी सूरत हाल थी आहे उन में वफ़ाक़ ऐं सूबा या ख़ासि करे सिंध सूबे जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त हिकिड़े पेज ते या हिकिड़ी पॉलिसी ॾींदे नज़र न आया। केतिरनि ई मामलनि ते केतिरनि ई फ़ैसिलनि ते वफ़ाक़ी हुकूमत पारां सिंध जे फ़ैसिलनि ते तनक़ीद कई वई। ईअं सिंध हुकूमत पारां बार बार इहा शिकायत कई वई त वफ़ाक़ी हुकूमत उन्हनि जे कंहिं बि फ़ैसिले में उन्हनि खे जेको आहे सो एतमाद में नथी वठे ऐं न ई का वफ़ाक़ तरफ़ां अहिड़ी हिकिड़ी का जाम पॉलिसी अचे थी जंहिं ते सूबा गॾिजी करे अमल कनि। इन ते बि ॻाल्हि ॿोल्हि कंदासीं। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं ताज़ो वज़ीर आज़म पाकिस्तान पारां सिंध जो दौरो कयो वियो। सिंध जो दौरो या वज़ीर आज़म जो ख़ासि पर्सनल निजी दौरो, इन ते तमामु घणी तनक़ीद कई वई छो त वज़ीर आज़म सिंध जे वॾे वज़ीर सां मुलाक़ात करणु त ठहियो, पर उनखे कंहिं मीटिंग में घुराइण बि पसंदि न कयो, जंहिं ते पिणु तमामु घणी तनक़ीद कई वई त जेकॾहिं वफ़ाक़ी हुकूमत चाहे थी त हिकिड़ी पॉलिसी अचणु घुरिजे ऐं सूबो सिंध बि इहे कोशिशूं कंदो रहियो आहे। बार बार बिलावल भुट्टो ज़रदारी या सिंध जो वॾो वज़ीर इहो चवंदो रहियो आहे त उन बावजूदि वज़ीर आज़म जो सिंध में अचणु ऐं सिंध जी क़यादत या ख़ासि करे पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ सिंध जे वॾे वज़ीर सां मुलाक़ात न करणु यकीनन हैरत जोगी ॻाल्हि आहे। इन खां अलावा ॻाल्हि कंदासीं त इन्हनि ई मसइलनि जा पड़ाड़ा असांखे असेंबली में पिणु ॿुधण में अचनि था, जिन में सूबे सिंध जे गुड गवर्नेंस जे हवाले सां पिणु तमामु घणी तनक़ीद कई वञे थी। पीपुल्स पार्टी जो चवणु आहे त सिंध जा जेके इंतिज़ामी मामला आहिनि बहितर डिलीवर थी रहिया आहिनि, बहितर डिलीवर करे रहिया आहिनि, जंहिंमें तालीम हुजे या सिहत सां लाॻापियल इशूज़ हुजनि। जॾहिं त वफ़ाक़ी हुकूमत पारां तनक़ीद कई थी वञे त 132 अरब रुपया बजट में सिहत लाइ मख़सूस करण बावजूदि सूरत हाल इहा आहे त न ॿारनि खे कुते चक जूं वैक्सीन मिलनि थियूं, न वरी एम्बुलेंसिस मिलनि थियूं ऐं औरतूं जेके आहिनि से इस्पतालनि जे दरनि ते विहम कनि थियूं, जॾहिं त लाश पिणु गंदी गाॾियुनि में खणाया वञनि था। इन खां अलावा GDA सां तालुक़ु रखंदड़ MP शहरयार महर पिणु असेंबली में किराए कई आहे। उनजो चवणु आहे त सूबाई हुकूमत त बेशक डिलीवर न करे सघी आहे, पर वफ़ाक़ी हुकूमत जो रवैयो पिणु संजीदा न आहे। उन ख़बरदार कंदे चयो त जेकॾहिं वफ़ाक़ी हुकूमत जो इहो ई रवैयो रहियो त PTI सिंध में इहे 3 सीटूं न खणी सघंदी, जंहिंमें असलम अबड़ो, शहरयार महर ऐं मोहम्मद मियां सूमरे जा नाला ख़ासि करे उन वरिता। नाज़रीन, इन ई हवाले सां असांखे हिन मौज़ू ते ॻाल्हाइण लाइ जॉइन कयो आहे पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ु रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली लालचंद उकराणी साहब। लाल साहब भली कार चांदी तव्हां प्रोग्राम में असांखे जॉइन कयो। असांजा ॿिया महिमान आहिनि PTI सां ताल्लुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली बिलाल गफ्फार साहब। बिलाल साहब, आपको वेलकम कहती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि आपकी सेहत अब बेहतर होगी। जी शुक्रिया, बस मैं आइसोलेशन में हूँ, दुआ कीजिए कि बस ये मेरे 1 हफ्ता है वो भी निकल जाए खैर जी बिल्कुल, हमारी दुआ अल्लाह ताला आपको सेहत अता करे। लालचंद जज़ाकल्लाह साहब, प्रोग्राम जी शुरुआत कंदमि तव्हां खां। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जेको आहे कंहिं हिकिड़े सूबे जो वज़ीर आज़म कोन्हे, तमामु घणी तनक़ीद कई वई। उन तनक़ीद खां पोइ वज़ीर आज़म पारां सिंध जो दौरो त कयो वियो, पर सिंध जे वॾे वज़ीर खे न कंहिं मीटिंग में शामिल कयो वियो, न उनखे को फॉर्मली इनवाइट कयो वियो। छा चवंदो? महिरबानी सभिनी, वाक़ई ही तमामु हिकिड़ो ग़लति मैसेज हुआ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान जो वज़ीर आज़म आहे, पर हुन अॼु हिते जेको सिंध में हींअर आयो उन साबित कयो त हीउ सिर्फ़ु इस्लामाबाद जो ऐं पिंडीअ जो वज़ीर आज़म आहे या PTI जो वज़ीर आज़म आहे। वज़ीर आज़म खे हुअणु खपे आहे जीअं कोविड डिज़ीज़ थी, ॿियनि 3 सूबनि में वियो, हुन पंहिंजे इस्लाम जे वफ़ा गादी हंधि वेठो आहे, त इन हवाले सां सिंध सूबो पाकिस्तान जो 2 नंबर ते सूबो उन जो दौरो उन वटि करणु खपे सा, पर न हिन सूबे जो दौरो कोन कयईं। पर हींअर जेको हीउ आयो त हू चवे थो सरकारी विज़िट ते आयो, पर आउं सम्झां थो हीउ शायदि पार्टी जी मीटिंग ते आयो हो। अगरि सरकारी विज़िट अची आहे त पोइ सिंध जे चीफ एग्ज़ीक्यूटिव खां सिंध जे मारूड़नि जी, सिंध जे जहांगीरनि जी ख़बरचार लहे हा त कोरोना वबा सिंध जे माण्हुनि खे जेतिरो तमामु घणो नुक़सानु पहुचायो आहे उनजो हाल वाल उनजी ब्रीफिंग CM सिंध खां वठणु खपे सा। हिकु ॻाल्हि इहा। ॿी ॻाल्हि इहा आहे जो हेॾो सारो साञो थियो PI जो, जंहिंमें असांजे 97 जानियूं शहीद थी वियूं, 97 जानियूं ज़ाया थियूं, शहीद थी विया 97 माण्हू, ऐं उन्हनि माण्हुनि जे दुआ लाइ तहज़ियत लाइ बि हुन वटि टाइम कोन हो। ऐं सम्झां थो त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खे ईअं न करणु खपे आहे। ख़बर न आहे छो हिकिड़ो तहसब रखे थो, असांजे सिंध सूबे सां माटली माण्हू सुलूक रखे थो। इहो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, अगरि पाकिस्तान जो प्राइम मिनिस्टर असांजो प्राइम मिनिस्टर आहे, पर जेकॾहिं प्राइम मिनिस्टर या चीफ एग्ज़ीक्यूटिव पाकिस्तान जो ईअं ई कंदो त पोइ मां सम्झां थो ॿियनि माण्हुनि ते मयार न आहे। अच्छा, पोइ वरी हुननि जा जेके शेरू टाइप जा माण्हू के लपू के सपू अची को अहिड़ा ग़लति बयान था ॾियनि त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान सरकारी दौरे ते वियो, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान क्यों CM से मिले, त मतिलबु त इहो मैसेज असीं आवाम खे ग़लति था ॾियूं। हींअर कोरोना में असीं सभु पूरी पाकिस्तान कोरोना में मुब्तला आहे।
اسی گرجی سرجی حکمت عملی ہکڑے پلیٹ فارم دے ٹھايون تا سمجھا تو وہ ودیک بہتر ہے. وہ میسیج نہ پاکستان میں نہ پر پوری دنیا میں سٹھو میسیج ونیا. پر ہی جے اناڑی آیا نہ خبر نہ جو مقصد چھا ہے مجھے پان گال نہ لال چند صاحب بلال صاحب بھی مسا گڈا مان بلال صاحب بڑا میسج اچھا جاتا. اگر وزیر اعظم نے سندھ کا دورہ کر ہی لیا تھا تو آفیشلی اس میں وزیر اعلیٰ سندھ کو انوائٹ کیا جاتا تاکہ ایک میسج جاتا, ایک پالیسی جاتی ہے. جو ابہام تھے, جو اختلافات تھے, جو شکایتیں تھیں جو وزیر اعلیٰ سندھ فلور پہ بھی ہمیں کرتے ہوئے نظر آئے کہ کوئی ریسپانس نہیں مل رہا, وہ ذرا ختم ہو جاتی, ذرا تھم جاتی. اور ضرورت تھی اس ماحول میں, اس صورتحال میں اس میسج جانے کی ضرورت تھی. کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ آپ نے مجھے موقع دیا. سبین, مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جو میرے کولیگ ہیں ان کو ریالٹی کا پتہ ہی نہیں ہے, اور شاید آپ کو بھی اتنی جو گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کا آپ کو نہیں پتا. سب سے پہلے جب پرائم منسٹر صاحب یہ سندھ میں آ رہے تھے, وہ آتے رہتے ہیں, یہ کوئی ان کا پہلا وزٹ نہیں ہے, وہ ریگولرلی آتے ہیں. تو دوسری بات یہ ہے کہ وہ جب آئے تو چیف منسٹر کو انفارم تھا. چیف منسٹر کی ہی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ سارا پروٹوکول اور ساری سیکیورٹی اور جو ساری ارینجمنٹس, کیونکہ وہ چیف ایگزیکٹو ہے صوبے کے, تو وہ کرتے ہیں, تو وہ ان کی ذمہ داری ہے. سندھ کے چیف منسٹر صاحب نے خود معذرت کی کہ میں یہ میٹنگ اٹینڈ نہیں کر سکتا. آج ہماری کیبنٹ کی میٹنگ ہے, ہماری بجٹ کی پریپریشن ہے, ہم یہ میٹنگ میں نہیں آ سکتے, اور آپ اپنا جو ٹور ہے, جو اپنا شیڈیول ہے, اس کو چینج کریں. یہ میں آپ کو آپ کی بات ذرا مختصر, سوری کاٹوں گی. سندھ کے وزراء کی جانب سے یہ وضاحت آئی تھی کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا تھا کہ میں اپنی تمام اپائنٹمنٹس کینسل کر دیتا ہوں. نہیں جی, یہ جو میں سبین جو میں آپ کو بتا رہا ہوں, یہ جو گورنر ہاؤس میں جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں بھی اس بات کا ذکر ہوا تھا, اور اس میں یہ جو آفیشیل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ چیف منسٹر سندھ نے کہا کہ ہماری آج کیبنٹ میٹنگ ہے, بجٹ اجلاس کیا ہے, ہم بجٹ پریپریشن میں, اس لیے ہم آپ سے نہیں مل سکتے. دوسری بات کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہے وہ ہمیشہ شکایت کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں ہے نا پرائم منسٹر ٹائم نہیں دیتے, نہیں ٹائم دیتے. ابھی ہے نا یہ این سی او سی کی میٹنگ ہوئی, اس میں جو تمام تر فیصلے ہوئے وہ صوبے اور وفاق نے مل کے کیے. جو سندھ کے سجیشنز تھے وہ دیتے ہیں, آپ کے چیف منسٹر صاحب دیتے ہیں, اس کو وفاق سنتی ہے, اور وہ سندھ کے جو بھی جائز مطالبات ہیں اور جو جائز چیزیں ہیں وہ وفاق اس کو عمل دمر کرتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو آپ کی 13 سال کی حکومت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, ان کی جو ناکامیوں کی ایک لمبی فہرست ہے. میں نے کل بجٹ تقریر میں بھی ان کی ناکامیوں کی ایک لمبی فہرست گنائی. وہ ساری اپنی ناکامیوں کا سرا وفاق پہ ڈال دیتے ہیں. 13 سال سے تو پاکستان تحریک انصاف کی وفاق میں حکومت نہیں ہے نا. بتائیں یہ 13 سال میں انہوں نے بنیادی سہولیات, پانی کی, صحت کی, ٹرانسپورٹ کی, تیسری جو وہ تو کہتے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ تو کہتے ہیں کہ میرا مائک ہی اس میں این سی او سی میں بند کر دیا جائے گا. اچھا نہیں, مجھے اصل مسئلہ صورتحال ہے اس میں تو ایک جامع پالیسی آنی چاہیے. سندھ کے چیف منسٹر کہتے ہیں کہ وہ مجھے ملنے کی بات نہیں کرتے. ہم نے کہا کہ آپ بتائیں آپ کب ملنا چاہتے ہیں. اصل میں جب سے کووڈ شروع ہوا ہے یا دوسرے معاملات ہیں, وزیر اعلیٰ سندھ اس پہ سے سیاست کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں, وہ ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ آپ اس پہ سیاست نہ کریں. ہم نے بھی یہ کہا, ہم نے بھی ہے نا سندھ کے چیف منسٹر کو, پیپلز پارٹی کو ساتھ دیا کہ مل کے ہم کووڈ جیسی جو چیز ہے اس کو مل کے اس کو ہے نا ہم اس کا سامنا کریں. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے, چاہے راشن ہو چاہے کچھ اور چیز ہو, اس پہ سندھ کی حکومت نے سیاست کی. وہ مجھے بتائے نا, انہوں نے صرف بھاشن دیے, راشن کسی کو نہیں دیا. انہوں نے صرف باتیں کی. ان کے وزراء جو تھے اور جو ان کی جو ٹیم ہے انہوں نے صرف آ کے ٹی وی پہ صرف پریس کانفرنس کی, عملی حکمت عملی کچھ بھی نہیں کی. آج آپ دیکھ لیں, کل گیلپ کا سروے آیا ہے جس میں میجورٹی آف پاکستانی نے پاکستان تحریک انصاف کی جو ڈیسیشنز ہیں, جو فیصلے ہیں, اس کی تائید کی ہے اور سیٹسفائیڈ ہیں کہ جو عمران خان کی حکومت نے جو فیصلے کیے کووڈ سے نپٹنے کے لیے وہ بہترین فیصلے ہیں. یہ حقیقت ہے.
میں ذرا لال چند صاحب سے موقف لے. لال چند صاحب کیڑا وفاقی حکومت پارا ڈیسیشنز ورتا ویا اج تا ڏسو ته سمارٹ لاک ڈاؤن جے باوجود بجائے جو سو کرونا وائرس جا مریض گھٹ تھی نہ ونن تمام گھنا ودجندے نظر اچن تھا ۽ کچھ علاقن کے بند کيو ويو آهي جيڪڏهن اهو لاڪ ڊاؤن شروع ۾ وفاقي حڪومت يا پاليسي ڏيا سختي هجي ها ته ان طرح جي صورتحال نہ ٿي ها ته وفاق جي طرفان ڪهڙي پاليسيون آيون ایکچولی छा आहे त जीअं कोरोना वबा शुरू थी 26 फरवरी खां वठी पहिरियों केस जॾहिं हिते ज़ाहिर थियो त उन ॾींहुं लाजन साहब थोड़ो लाउडली ॻाल्हाइजो प्लीज़ उन ॾींहुं खां वठी जेका सिंध पंहिंजी हलो जी आवाज़ जी अचे थो उन जी जी ॾींहुं सही आहे पहिरें ॾींहं खां वठी सिंध जेका हिकमत अमली तयारु कई उन हिकमत अमलीअ ते असांजो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ना ख़ुशि हो ख़बर न आहे छाजे करे जो असां 13 मार्च ते जॾहिं पहिरीं लॉकडाउन लॻायो त उन जी सख़्त तरीन मुखालिफ़त कई फर्स्ट डे खां वठी मुखालिफ़त अच्छा ॿिया 2 सूबा उन जे नक्शे क़दम ते हली रहिया हुआ पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ख़बर न आहे ऐं ॿियो बिलाल भाउ हींअर वेठो मूं सां गॾु हूं त सुठो माण्हू तमामु एक्चुअली खर दुख जी ॻाल्हि इहा आहे जो हे रुॻे कूड़ मथां कूड़ था ॻाल्हाइनि सच ॻाल्हाइण हिननि में को माण्हू कोन्हे आउं सम्झां थो कूड़ सां कुझु कोन थींदो मूं कल्ह बजट स्पीच में बि इहो फरमायो त या त झूठ ॾिस करोड़ नौकरियुनि जो वाइदो कयऊं त मूं त झूठ फैक्ट्री खोलियो ऐं झूठ जी इंडस्ट्री खोलियो अच्छा कूड़ ॻाल्हाईंदा मूं त झूठ जी का इंडस्ट्री खोलियो उन खां पोइ झूठ जी का यूनिवर्सिटी खोलियो जितां PTI जे माण्हुनि खे तरबियत ॾियो ख़ुदा जा बंदा कोविड-19 असांजे मुल्क खे तबाह बर्बाद पियो करे हे कूड़ मथां कूड़ ही सियासत पिया कनि ऐं इहो चवंदुसि त महिरबानी करे अवांखे हथ थो वधां असांजी पाकिस्तान जी अवाम सां न खेॾो कूड़ न ॻाल्हायो अवाम जे अॻियां साॻियूं ॻाल्हियूं रखो सिधो ॻाल्हायो अवां खां कमु पुॼे कोन थो वरी जेको सूबो कमु करणु चाहे थो उन करण कोन था ॾियो कॾहिं लॉकडाउन थियणु खपे कॾहिं स्मॉल लॉकडाउन थियणु खपे कॾहिं राति जो लॉकडाउन थियणु खपे कॾहिं ॾींहं जो लॉकडाउन थियणु खपे कॾहिं पंहिंजो हो खूबसूरत लॉकडाउन कॾहिं 2 गलियुनि जो लॉकडाउन कॾहिं 6 गलियुनि जो लॉकडाउन ऐं इहो कहिड़ो तरीक़ो आहे अच्छा ईअं थो चवे चीफ ऑफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान जो त कोरोना से डरना नहीं है ये एक फ्लू है वो की अमवात बहुत कम हुई है जितनी होनी चाहिए त आउं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जो हींअर वेठो हिते बिलाल साहब उन खां पुछां थो उनजो नुमाइंदो वेठो आहे त अव्हां जी मर्ज़ी छा आहे अञा अव्हांखे घणियूं अमवातूं पाकिस्तान में घुरिजनि अव्हांजो टारगेट छा आहे असांजे माण्हुनि सां मज़ाक छो था कयो ख़ुदा जे वास्ते कोरोना ते सियासत न कयो न कयो न कयो न कयो आउं अव्हांखे हथ ॿधी अर्ज़ु थो कयां सिंध जे माण्हुनि असांखे वोट ॾिनो असीं सिंध जे माण्हुनि जी ख़िदमत कयूं पिया ऐं कंदा रहंदासीं अव्हांखे 3 सूबा मिलिया आहिनि अव्हां वफ़ाक़ी गवर्नमेंट मिली ऐं 3 सूबनि जी ख़िदमत कयो वफ़ाक़ जी ख़िदमत कयो उते कंट्रोल कयो पर चीफ एग्जीक्यूटिव पाकिस्तान जो फर्ज़ थो बणिजे 4 सूबनि खे एतमाद वठे थिए ईअं ई पियो CM सिंध फ्लोर ते ॿुधायो त मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान हिकिड़ी ॻाल्हि थो करे मीटिंग खां पोइ ॿाहिरि निकिरियो उन ॻाल्हि ते बीहनि कोन था वरी हुन जा जेके इम्पोर्टेड लपू चपू वेठा आहिनि मोहन खसूसी के डॉक्टर जी सूरत में के शहबाज गिल जी सूरत में के ॿिया लपू जेके वेठा आहिनि शेरू अलॻि कया तयारु कया आहिनि उहे वरी अची ग़लति स्टेटमेंट था ॾियनि ग़लति बयानी था कनि टोटल ग़लति तव्हां ॾिठो हूंदो हिननि खे नॉलेज बि कोन्हे कोविड जे हवाले सां कोविड-19 जी हिकिड़ी वज़ीर बिलाल साहब जो मौके वठी वेठा आहिनि बिलाल साहब बाईपास तो नहीं किया जाता ना किया जा सकता सूबाई हुकूमत को अगर इख्तिलाफात हैं तो मीडिया के सामने क्यों ये चीजें रखी जाती हैं अगर कोई जी सबीन आपको फिर कहूंगा कि इन्होंने ना इनके पास कोई इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी थी ना कोई इनके पास मैं 3 साल से हमारा देख रहा हूं ना इनके पास कोई एग्जीक्यूशन स्ट्रेटेजी है इन्होंने बस रातों रात आके कह दिया कि हम लॉकडाउन कर रहे हैं इन्होंने कोई प्लान दिया कि ये बताएं कि किस तरह जो बेरोजगारी बढ़ेगी उनको किस तरह वो तो तब होता ना बिलाल साहब नहीं मेरी लेट मी कंप्लीट सबीन मुझे पूरा तो इतने डिफरेंसेस हमें दिखने में आ गए सबीन मुझे कंप्लीट करने दे सबीन मुझे कंप्लीट करने दे देखें इन्होंने कोई प्लान नहीं दिया कोई एक इनके जो मिनिस्टर साहिब आए वो कहते हमने रातों रात हमने राशन बांट दिया एक हाथ से दिया दूसरे हाथ को पता भी नहीं चला पता नहीं कौन सा राशन दे दिया तो हमने 2 लाख खानदानों को दे दिया तो इनके चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं हमने 1 लाख खानदानों को कह दिया कि वो जो एक तीसरे जो कार्टून बैठे हुए हैं जो संघ कोटा पे मिनिस्ट्री लेके बैठे हुए हैं कहते हैं हमने 5-6 लाख लोगों को हमने वो राशन दे दिया ये तो इनके तजाद हैं आज तक ये नहीं बता सके कि इन्होंने कितना राशन बांटा
नंबर 1। नंबर 2, 3 महीने से ज्यादा कोविड हो गया सिंध में। आप जाके हॉस्पिटल्स की हालत देखें, क्या बुरे हाल है। क्या इन्होंने कैपेसिटी बिल्डिंग बढ़ाई? नहीं बढ़ाई। पहले ये कहते थे कि वफाक इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा। चीफ मिनिस्टर ने आके झूठ बोला कि हमको कोई वफाक की तरफ से वेंटिलेटर्स नहीं मिले, कोई सामान नहीं मिला। जब एनडीएमए के स्पोक्समैन ने पूरी इनकी लिस्ट बताई कि आपको वफाक की और एनडीएमए से क्या क्या चीजें मिले, तो ये कहीं अपना मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहे। अच्छा, ये कहते हैं आप सियासत ना करें। सियासत ये कि इन्होंने, इनके मिनिस्टरों ने जो मास्क बांटे उस पे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मोहर लगे हुए, और इस पे भी ये लोग सियासत, वो इन्होंने पता नहीं, मैं तस्वीरें देख रहा हूं सोशल मीडिया पे कि ये साबुन बांट रहे हैं, उसमें भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। ये असल में मसला ये हुआ है कि इनको ये हजम नहीं हो रहा कि वफाक की तरफ से जो 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को जो 12-12 हजार रुपए एहसास प्रोग्राम में मिले हैं, जिसमें 31% सिंध का है, शेयर है। सिंध को जो शेयर मिला है वो ये लोग है ना उस चीज को हजम ही नहीं करते, क्योंकि इस बार डायरेक्ट लोगों को पैसा मिला है। जो बीच में 10% और 20% लोगों को जो कमीशन वाले थे, वो कमीशन इनको नहीं मिला, तो इनको यही हजम नहीं हो रहा। अब इनको मैं बताना चाह रहा हूं कि कोई पैसा आपको नहीं मिलेगा। टेक्नोलॉजी का दौर है, इजी पैसा का दौर है। जो हकदार है उसको डायरेक्टली टेक्नोलॉजी के तहत उसको अकाउंट में पैसे मिल जाते हैं। इनको अभी तक इनको हजम नहीं है, क्योंकि जो इतना बड़ा, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा ये प्रोग्राम शुरू हुआ और सक्सेसफुली चल रहा है, और सिंध में 31% का शेयर, ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की हुकूमत की। तो ये हमारी कामयाबी है कि, और हमने पूरा एक स्ट्रेटेजी, लॉकडाउन, स्मार्ट लॉकडाउन, क्योंकि आपको बैलेंस करना है उन लोगों को जो लॉकडाउन की वजह से जो बेरोजगार हैं, वो सनतें जो बंद हो गई, आपका एक्सपोर्ट खत्म हो गया, आपके जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस बिजनेस है उनका खत्म हो गया, तो आपको एक बैलेंस करना था। पाकिस्तान जैसा मुल्क एक लॉकडाउन के लिए कभी भी आना वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसीलिए जो इमरान खान साहब की जो पहले दिन से स्ट्रेटेजी थी वो कामयाब स्ट्रेटेजी है, और दूसरे ममालिकों ने भी अब ये मानने के लिए मजबूर हो गए कि लॉकडाउन जो है वो आपकी स्ट्रेटेजी नहीं है। मुझे दूसरे ममालिक की मिसालें भी हैं कि उन्होंने फौरी तौर इस वबा को कंट्रोल करने के लिए लॉकडाउन की तरफ ही आए, फिर आहिस्ता आहिस्ता उस लॉकडाउन को जो है देखें, आप पाकिस्तान को आप लॉकडाउन के मामले में दूसरे ममालिक में आप है ना नहीं है ना उनको कंपेयर कर सकते। पाकिस्तान को आप यूरोप के ममालिक से आप कंपेयर नहीं कर सकते, जहां सेहत की सहूलतें बेहतर हैं, जहां इकोनॉमिक जो कंडीशंस बेहतर है। आप देखें इंडिया को क्या हुआ, इंडिया ने लॉकडाउन क्या वहां पे लोग रोडों पे आ गए, सड़कों पर आ गए। अमेरिका में देखें, अमेरिका में है ना वहां पे फसादात शुरू हो गए। तो ये आपके पाकिस्तान की डिफरेंट डायनामिक्स हैं। पाकिस्तान में आपकी जो है ना एक मेजॉरिटी जो क्लास है वो लेबर क्लास है, डेली वेजर है, आपको उनका देखना पड़ेगा। जो आप ये देखें कि लोगों की नौकरियां गई हैं, बेरोजगारी बढ़ी है। पाकिस्तान में लोगों ने उसको फॉलो किया, लोगों ने इस पे अमल किया। क्या ही अच्छा हो जाता कि अगर वफाक और सूबों की एक पॉलिसी आ जाती। आप बात कर रहे थे राशन के हवाले से, तो रिलीफ कमेटी के सरबराह कहते हैं कि हम सारे फिगर्स जो है हमारे पास सारी चीजें मौजूद है, हम अदालत में देंगे, हम नहीं चाहते कि उन सफेद पोश लोगों का जो है वो। अच्छा, इन्होंने उनको है ना वो चेयरमैन उनको बनाया, यानी बिल्ली दूध की रखवाली उसको की बिल्ली को रख दिया। जो जिनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं उसको उस कमेटी का इन्होंने चेयरमैन बना दिया। ये तो इनकी नाअहली है। लेकिन निचली सतह पे जो कमेटियां थी उसमें कुछ फलाही इदारे भी। अच्छा, मैं आपको दूसरी बताऊं, इन्होंने है ना कमेटियां बनाई यूसी लेवल्स की। उस यूसी लेवल के भी जो कमेटियां बनी थी उसमें इन्होंने किसी भी इलेक्टेड नुमाइंदे को ऑन बोर्ड नहीं लिया, और सिर्फ अपने जियाले और जो इनके जो पॉलिटिकल जो अपॉइंटमेंट्स हुई, बाद में उनको ये पॉलिटिकल प्रेशर्स की, दूसरी पार्टी के प्रेशर्स की वजह से वो सारी जो कमेटियां थी वो डिसॉल्व करनी पड़ी। मैं इस पे लाल साहब का मौक़िफ़ लेना चाहूँ। जी लाल साहब। एक्चुअली छा आहे त मूं अर्ज़ु कई त बिलाल साहब छा थो चए त असांजी लॉकडाउन जे ख़िलाफ़ हुआसीं त माण्हू बुख सां मरंदा। आउं इहो थो ॿुधाइणु चाहियां त असांजी प्लानिंग इहा हुई त पहिरियों फर्स्ट
स्टे में सख़्तु लॉकडाउन थियणु खपे, असांखे गॾोगॾु उन्हनि जो ख़्यालु करणु खपे। हाणे ही माण्हुनि खे बचंदा त कुझु खाईंदा। हे बीमारी में एसास प्रोग्राम जे थ्रू तव्हां ॾिठो हूंदो त एतिरी रश पई थिए जो माण्हू कोरोना में मुब्तला थी वेंदा। हाणे कोरोना वारो माण्हू 12,000 वठणु अचे त उहो कोरोना में पाण सां गॾु खणी वञे। उन खां बहितर इहो न आहे त अहिड़ी स्ट्रेटजी हुजे, अहिड़ो लाइलमल हुजे जो हुनखे ॾोकड़ बि मिलनि, पैसा बि मिलनि ऐं प्लस राशन मिले। ॿी ॻाल्हि, बुख बेरोज़गारी लॻी पई आहे। हे बुख सां माण्हुनि खे मारणु नथा चाहिनि। उन खां पोइ हींअर असांजो हेॾो स्टील जो प्रोजेक्ट जेको शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टे ॾिनो, लखे माण्हू उते अपॉइंट कया। उन प्रोजेक्ट खे हींअर छा आहे 9,001 माण्हू कोरोना जी सिचुएशन में हुननि खे बेरोज़गार कजो वियो। त माना तव्हां 9,100 ख़ानदाननि जी चिलो पुॼायो, चिलो बंदि कयो। त माना इहा माण्हुनि खे बुख नथा मारे तो छा था कयो। असल ॻाल्हि इहा आहे त हिननि हे त वीचारा कुझु कोन्हनि, हे त हुननि जा आहिनि वीचारा मिड़ई तारीफ़ करण वारा। लफ़्ज़ ॿियो चवणु खपे पर आउं नथो चवणु चाहियां। असल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खे ईगो, ज़िद, अनाए, ख़ुदि अनाड़ी माण्हू, हुनखे सियासत जे तौर तरीक़े जी ख़बर न आहे। हू अवामी माण्हू कोन्हे, हुनखे अवाम जे ॾुख दुख दर्द जी ख़बर न आहे। हू पाकिस्तान में न रहंदो न कंदो। जिन माण्हूअ खां बनी ॻाल्हि नथो सम्झे संभालिजी सघे, उहो पाकिस्तान जो अहिड़ो वॾो मुल्क कीअं संभालींदो। तव्हां ॾिसंदा त हीअ कोरोना हूअं त हिनखे हिन भेरे ई 2-2.5 सालनि खां पोइ टंगो टोली करे ॿाहिरि कढनि हा, पर कोरोना वबा जे करे ही पंहिंजो टारगेट पूरो कंदो। चए त 5 साल पूरा कयां। तव्हां ॾिसंदा जेको टाइम पूरो कई 3 साल 4 साल 5 साल तव्हांखे ही प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जे सर ज़मीन ते ॻोल्हियो न लहंदो। इहो वरी लंडन में हूंदो, हितां खां वञे थो लंडन जे माण्हूअ जी यहूदियुनि जी सपोर्ट करे थो, उते पाकिस्तानी निज़दन ॼावल महर जेको उनजी मुखालफ़त थो करे। ही असांजे मुल्क जो ख़ैर ख़्वाह कॾहिं थी नथो सघे। तव्हां ॾिठो हूंदो त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जी फर्स्ट डे खां उहा पॉलिसी रही न आहे जो असांजे माण्हुनि जी, असांजे जानगुड़ियुनि जी, असांजे माण्हुनि जी ख़िदमत करे। जेके हुन ॻाल्हियूं कयूं कंटेनर ते तव्हां ॾिठो हूंदो, जेके बि ॻाल्हियूं कयूं, आउं नथो चवां, आउं त पीपल पार्टी जो आहियां। तव्हां फ़ैसिलो कयो कंटेनर ते वेही करे हिकिड़ी ॻाल्हि बि जेकॾहिं हुनजी पूरी थी हुजे त पोइ असीं उहो मञण लाइ तयार आहियूं। हिकु ॻाल्हि कंटेनर ते वेही हुन पूरी न कई आहे। ही अवाम जो ॾोही, अवाम जो ॾुआरी। लाल साहब मूंखे 3 अस्पतालनि जे हवाले सां ॿुधाइजो, उन खां पोइ मां बिलाल साहब वटि वेंदमि। मूंखे 3 अस्पतालूं जिन जो पीपल्स पार्टी बि जी बिल्कुलु 3 अस्पतालूं जिन खे सिंध सूबे बजट में पैसा रखिया आहिनि, जेका सिंध सोने अंदाज़ सां हलाए रही आहे। अहिड़ियूं अस्पतालूं NICV जे जहिड़ियूं पूरी मुल्क पाकिस्तान में किथे कोन्हनि। ऐं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान खे इहो थो चवां त तव्हां बिलाल वेठो ॿुधे त तव्हां ॿुधायो त हिन पिरावन खां सवाइ ॿियनि सूबनि में अहिड़ी हिकिड़ी बि अस्पताल आहे। हाणे थिए छा थो, ही 3 अस्पतालूं सिंध सूबे में ज़बरदस्त हुननि ॾेखारियो त कमकार सुठो, साफ़ सुथरी अस्पताल, उते हज़ारे माण्हू ॿाहिरियां माण्हू ट्रीटमेंट कराए वञनि था। इहा ॻाल्हि हुननि खां हज़म नथी थिए। लाल साहब या पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ पंहिंजी जाइ ते, लाल साहब पीपल्स पार्टी जो मौक़िफ़ पंहिंजी जाइ ते, पर इहो बि त आहे त सिंध में एम्बुलेंस जॾहिं मरीज़ फौत थी वञनि था कि हादसा थियनि था, एम्बुलेंस ॻोल्हे नथी लभे। लाशनि जी असेंबली फ्लोर ते तव्हां बि इजलासनि में ॾिठो हूंदो, 2-3 ॾींहंनि खां इहे पड़ाका गूंजनि था पिया। लाशनि खे भी जो का सो गाड़ियुनि में खयो थो वञे। बिलाल साहब, मैं आपसे भी इस पे मौक़िफ़ लेना चाहूंगी। जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन पे हमें ये 3 हॉस्पिटल हमें मिल रहे हैं और हम इनको चला के बताएंगे कि किस तरह ये 3 हॉस्पिटल चलते हैं। हमेशा ये कहते हैं NIVCD, हर लीडर इनका NIVCD पहले भी हुआ था, फिर इजलास में वो फैसला रिवर्स किया गया कि वफाकी हुकूमत ने बजट नहीं रखा था। देखिए, अब तो इसमें 13 अरब रुपए इस साल वफाकी हुकूमत ने इन 3 अस्पतालों के लिए रखे हैं। ये हमारी बजट में जो इस साल का जो बजट है इसमें ये डाले गए, खुसूसी तौर पे इन 3 हॉस्पिटल्स के लिए 13 अरब रुपए रखे गए। ठीक है जी। सूबाई हुकूमत ने 15 से 16 अरब रुपए रखती है। नहीं, मैं तो सिर्फ वो इन 3 हॉस्पिटल के लिए उन्होंने पूरे रखे हैं। मैं तो सिर्फ इन 3 हॉस्पिटल्स के लिए जो स्पेशल ग्रांट है ना वफाक की तरफ से, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, 13 अरब रुपए की बात कर रहा हूँ। ठीक है। और आप हॉस्पिटल्स के हाल देखें कि 6 महीने हो गए थे, दवाइयों के टेंडर नहीं हुए थे, इनके पास दवाइयां नहीं है,
आप देखें कुत्ते काटने की वैक्सीनेशन इनके पास नहीं है, एक जो आम जो दवाइयां थी वो अवेलेबल नहीं थी। ये तो इनकी गुड गवर्नेंस की जो मिसालें हैं वो सामने आती हैं कि आप भी जाएंगे क्या हालात हैं हॉस्पिटल्स की। इतने बुरे हालात हैं कि जब अगर कोई मैयत हो जाती है तो उसके लिए एम्बुलेंस नहीं होता, अगर कोई जख्मी हो जाता है तो इंटीरियर सिंध में आपके पास वीडियोज आई है कि उनको गधा गाड़ी पे इनको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है। अभी हमारे हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, मीडिया स्पोक्समैन है, वो जैकबाबाद के हॉस्पिटल पे गए और पूरा नक्शा निचोड़ दिया। वो तो बिलाल साहब गैर फाल, वो तो पता नहीं गिल साहब किधर चले गए, वो कह रहे हैं कि जो हॉस्पिटल गैर फाल सखर में उतरे क्यों गैर फाल था, क्यों गैर फाल था? मैं खुद, अच्छा छोड़े उनको, मैं खुद जामशेरों के हॉस्पिटल पे गया हूँ, मैं मीरपुर खास गया हूँ, मैं और डिस्ट्रिक्ट पे गया हूँ। बुरा हाल है हॉस्पिटल्स का। मैं आप छोड़ दें इंटीरियर सिंध का जो है कराची जैसा बड़ा शहर है उसके आप अस्पतालों में चले जाएं, वहां पे क्या हालात है आप खुद जाके देखें। ये मुझे एक बात बताएं कि ये इनका हर साल हेल्थ पे बजट बढ़ जाता है, लेकिन क्यों हमें जो आम शहरी है, सिंध में रहने वाला जो आम शहरी है, उसको क्यों फैसिलिटीज नहीं मिलती? क्यों हमारे हेल्थ के इंडिकेटर सिंध में कम हो रहे हैं? क्यों सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर, डेवलपमेंट के हालात बेहतर हो गए? जरा मुझे ये भी बताइएगा कि प्रोग्राम का वक्त भी खत्म हो जाता है। शहरियार केपी के पहला सूबा है जिसमें 100% लोगों को मेडिकल इंश्योरेंस सूबाई हुकूमत की तरफ से मिली है। 100% कवर रेशियो है केपीके में, ये हमारी कामयाबी है। इसके अलावा आप वहां पे अस्पताल, एजुकेशन का लेवल आप वहां पे देखें, सिंध के साथ कंपेयर करें तो केपीके में जो हमारा जो दूसरा टेन्योर है उसमें, और आप जो पहला टेन्योर देखें तो आप सिंध से कंपेयर करेंगे तो बहुत वाज़ेह फर्क है। ये तो इनका तीसरा टेन्योर है, 13वां साल है। 13वें साल में करप्शन के अलावा, ओमनी ग्रुप के अकाउंट्स बढ़ते हुए, फेक अकाउंट्स के अलावा और जरदारी सिस्टम को नवाजने के अलावा आपको सिंध हुकूमत में और कुछ नहीं मिलेगा। असल चाहे जो हिनन के ही बेसिकली पांजो इलेक्शन लड़ी आया ही कोनन, हिनन के वोट वठी आया ही कोनन, हिनन के या अस्पताल में वञण जो टाइम ही कोने। हे असांजे ॿारनि जे अस्पताल में वञण ही पसंदि कोन था कनि। मूंसां गॾु हलनि, मुंहिंजे ज़िले में बिलाल पाड़ोसी ज़िलो मुंहिंजे गॾु मूंसां गॾु ज़िले में हलनि। मूंखे यादि आहे जॾहिं धमाको सेवण जे दरगाह ते थियो तॾहिं चयूं त जामशेर सेवण में हॉस्पिटल में दवाऊं कोन्हनि, पर जॾहिं उते आऊं पहुतुसि उन ॾींहुं दवाउनि जा अंबार पिया हुआ। हिननि खे सिर्फ़ु कीर्ति हा कोतायूं हूंदियूं उहे कोतायूं जी कीर्ति सां भला इस्लाह करणु खपे। पर हे छा आहे जो आऊं हाणे हफ़्तो खनि अॻु में इस्लामाबाद वियो आहियां, जो कैपिटल सिटी आहे इस्लामाबाद में, मुंहिंजो डॉक्टर दोस्त हो, ऐं उते हॉस्पिटल वियो आहियां। इस्लामाबाद में कोविड जो 60+ जो पेशेंट वठण लाइ तयारु कोन्हनि। चयूं त इहे पोड़ा माण्हू इहे भले घर मरी वञनि, असीं हिते हिनखे एडमिट कोन कंदा आहियूं। हालत हिननि जी इहा आहे। केपीके जी ॻाल्हि थो करे, केपीके जा मुंहिंजा दोस्तनि जा हाल वठंदो आहियां। मुंहिंजो ड्राइवर ख़ुदि वीचारो जेको पठान आहे उहो केपीके जो कसम ख़ुदा जो खणी चए थो त असांजी टेस्ट थियण लाइ तयारु कोन्हे। हिते हू कराची वठी आयो आहे, पिशावर मां ॻोठा हुतां पंहिंजा वठी आयो ॿार हिते कराची में, उन्हनि जी हिते पंहिंजो कोरोना जी टेस्ट थिए, उनजो इलाज हिते पियो हले। हालत इहा आहे। कराची तव्हां ॾिठो हूंदो त माण्हू अचनि था, कराची में इलाज थिए थो, सुठो थिए थो। ऐं प्लस हिननि खे छा आहे जो हिन जो ॾोह न आहे, ही सिर्फ़ु कूड़ जेतिरो वधीक जेको कूड़ ॻाल्हाईंदो उनखे ओतिरी प्रमोशन मिलंदी। हिननि वटि इहो टारगेट रखियो अथव, ओतिरो जेतिरो खणूं। हाणे अली मादल शेख सिटिंग MP हालत इहा आहे, हितां गॾु ॿिनि मर्ज़ा में खणी के आन गोइंग स्कूल जेको कमु पियो हले उन स्कूल में गॾु बीहारे उन सां गॾु फोटू थो कढाए। वरी ॿिए ॾींहुं टे ॾींहुं दादूअ में वियो, ॿ मेहूं ॿ टकूं मेहनि जूं भरे उहे वरी दादूअ जे स्कूल के अंदरि कंस्ट्रक्शन वारो आहे उन में छा कई मेरे सां गॾु फोटू कढाए त सिंध गवर्नमेंट का हाल ये। हाणे माना ही सियासत कहिड़ी था कनि, ही सियासत खे केॾांहुं वठियो था वञनि।
अॻ में पाकिस्तान में अहिड़ी सियासत कोन हुई। प्राइम मिनिस्टर असां जो बिलाल साहब, मां बिलाल साहब ने मौक़िफ़ वठी वेठा, प्रोग्राम जो वक्त खत्म पे थे। बिलाल साहब मुझे ये बताइएगा कि अगर सिंध के मसाइल को संजीदा ना लिया गया तो पीटीआई सिंध में 3 सीटें भी नहीं ले सकती। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा जीडीए से ताल्लुक रखने वाले एमपीए शहरियार बाहर कहते हैं। क्या कहेंगे आप? मैं देखें, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बात करते हैं, जो वफाक की जी जमात की अलामत थी, जो पंजाब से बनी थी, लाहौर से बनी थी, और अब जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो कुछ अजला की जमात रह गई है। अगले इलेक्शन में आप देखेंगे कि 2023 में इंशाअल्लाह ताला सिंध से जो चीफ मिनिस्टर आएगा वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आएगा। जी, मेरा सवाल था आपसे जीडीए के एमपीए के हवाले से, क्या कहेंगे आप? जी, क्या आपका क्या सवाल था? सिंध के मसाइल को संजीदा नहीं लिया गया तो पीटीआई की सिंध में आइंदा जो इंतखाबात होंगे उसमें 3 सीटें भी नहीं लेगी। जीडीए से ताल्लुक रखने वाले अरकान एमपीएस कह रहे हैं सूबाई हुकूमत तो संजीदा नहीं ले रही, बकौल आप लोगों के वफाकी हुकूमत से भी गिला है। सबका इंडिविजुअल ओपिनियन हो सकता है, हमारे इत्तेहादी हमारे साथ है, उनकी जो भी जायज शिकायतें हैं उनको हम पूरी करते हैं। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का खास फोकस है सिंध पे, और वो चारों सूबों के प्राइम मिनिस्टर हैं। इनकी तरह नहीं कि ये सिंध का खेलें और जो है ना वो मजलूमियत का कार्ड खेलें। और आप देखेंगे, लेकिन बिलाल साहब अब वक्त आ चुका है कि वफाकी हुकूमत संजीदा ले मसाइल को और अपने इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात को भी दूर करे, वरना बड़ी मुश्किलात पेश आ अभी है ना, अभी इमरान खान साहब जो कराची आए थे उसमें सारे इत्तेहादियों के साथ मीटिंग हुई। और कितने इत्तेहादी थे बिलाल साहब? देखिए आप, फहमीदा मिर्जा साहबा तो तख्तो जाहिर नहीं थी, दादू के जतोई बिरादरान जाहिर नहीं थे, मुर्तजा जतोई साहब जाहिर नहीं थे। एक दौरे पे आप सबके साथ है ना मीटिंग नहीं कर सकते। 2 दिन वजीर आजम साहब के पास 2 दिन थे, 2 दिन थे। 2 दिन थे, वो पहले 2 दिन थे, वो शाम को कराची आए थे, लेट नाइट से कराची आए थे, वहां पे उनके रात को मीटिंग्स थी, फिर सुबह से है ना वो उनकी मीटिंग्स है, उसके बाद 10 बजे से उनकी मीटिंग्स का सिलसिला शुरू हुआ और वो 2 बजे वो लाड़काना के लिए निकल गए थे। देख लें अब ये शिकायत फ्लोर तक भी आने लगी है। बहुत शुक्रिया बिलाल साहब और लाल चंद साहब, आप दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने मुझे आज के प्रोग्राम में ज्वाइन किया। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक्त पिणंदे पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहे।